नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड में सिटी बस के 2 ड्राइवर नशे की हालत में बवाल करके खड़ी सभी बसों की चाबियां लेकर भाग गए। वलसाड शहर में घंटों तक बस सेवा बाधित रही। शराबी ड्राइवर को ड्यूटी से सस्पेंड किया गया। उमरगांव में संजान वारुली खाड़ी के पुल पर एक मजदूर परिवार के छलांग में नया मोड़। शिव मंदिर ले जाकर पति ने अपनी पत्नी और बेटी को वारुली नदी पुल से नदी में फेंक दिया। पति ने कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी और उसकी बेटी की मानसिक बीमारी के कारण दोनों की हत्या कर दी। पारडी हाईवे पर अचानक से गाय आ जाने से कार चालक ने ब्रेक लगाए। एक के पीछे एक 4 कारें टकराई। हाईवे की लापरवाही के कारण हाईवे पर गाय आ जाने से हुए हादसे में 4 कारों में सवार सभी लोगों का बचाव। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड में एक सिटी बस के 2 ड्राइवर नशे की हालत में पार्क की हुई सभी बसों की चाबियां लेकर भाग गए। वलसाड में सिटी बस की शुरुआत से ही वह काफी विवादों में रही है, जिसमें एक और विवाद जुड़ गया है। अब यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया है। वलसाड शहर में चलने वाली सिटी बस सेवा को शराबी ड्राइवरों ने हाईजैक कर लिया था। वलसाड शहर में बस सेवाएं घंटों तक बाधित रही, जब 2 शराबी ड्राइवर सभी बसों की चाबियां लेकर भाग गए। मामला थाने तक पहुंचने पर अब पुलिस ने भी आवश्यक कार्रवाई की है। घटना के विवरण के मुताबिक वलसाड शहर में सिटी बस सेवा चल रही है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुल 5 बसें चलती है। हालांकि इस सिटी बस सेवा के 2 ड्राइवर शराब के नशे में डेपो पहुंचे और फिर दूसरी बस के ड्राइवर से झगड़ा किया और दूसरी बस के ड्राइवर की पिटाई कर दी। इसलिए जब ड्राइवरों को ड्यूटी से छुट्टी मिली तो वह शराबी ड्राइवर सिटी बस सर्विस की सभी बसों की चाबियां लेकर फरार हो गया। इसलिए डिपो पर भीड़ लग गई। बस की चाबी नहीं होने के कारण शहर में बस सेवा घंटों से बाधित रही। आखिरकार बस सेवा प्रबंधक ने इन शराबी ड्राइवरों की बदमाशी के बारे में पुलिस को सूचित किया। इसलिए वलसाड सिटी पुलिस ने भी इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की है। बहरहाल नशे में धुत ड्राइवरों द्वारा सिटी बस सेवा को हाईजैक करने और बस सेवा को बाधित करने की यह घटना अब शहर और जिले में चर्चा का केंद्र बन गई है। ड्राइवर था बस नंबर 7 નો ડ્રાઈવર સુયોગ કરીને નામ છે, સરદાર હાઇટ્સમાં રહે છે અને એક જતીનભાઈ કરીને છે। પહેલાં આવતો, અત્યારે નથી આવતો। કાલે બંને દારૂ પીને આવેલા હતા, બબાલ કરેલી હતી અને બસ નંબર 4 નો ડ્રાઈવર છે જીતુભાઈ, એમને મારેલા હતા એને સાંજે। પછી બધા ગેસ પુરાવીને બસ રાખી દીધી અને ઘરે જતા રહ્યા હતા। માર એને મારેલો છે 4 નંબરના ડ્રાઈવરને। પછી સાંજે આવી અને બધી બસની ચાવી લઈ અને ઘરે જતો રહ્યો છે। તે અમે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવેલી છે। કેટલી સુરક્ષા કહેવાય? દારૂ પીધેલા લોકો હોય કેવી સુરક્ષા? અમે દારૂ પીધેલાને રાખતા જ નથી અને ફિર બી તો એ લોકો સવારે આવેલો હતો ત્યારે પીધેલી હાલતમાં હતો તો અમે એને રજા આપી દીધી છે। उमरगांव के संजान वारुली खाड़ी के पुल पर एक मजदूर परिवार की छलांग की घटना में आया नया मोड़। पति ने कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी और उसकी बेटी की मानसिक बीमारी के कारण दोनों की हत्या कर दी। उमरगांव तालुका के गांधीवाड़ी इलाके के 43 वर्षीय विजय कमांडर पांडे अपने परिवार के साथ रहते थे। पत्नी गायत्री देवी कैंच की बीमारी से पीड़ित थी, जबकि 11 वर्षीय बेटी गौरी मानसिक बीमारी से पीड़ित थी। तीनों बुधवार शाम को संजान में शिव मंदिर के पास से गुजरने वाले वारोली क्रिक ब्रिज पहुंचे। अज्ञात कारणों से वारोली खाड़ी में कूदकर जान देने का प्रयास किया गया। जब मजदूर परिवार ने वारोली खाड़ी में कूदकर जान दे दी तो आसपास खड़े स्थानीय लोगों ने चिल्लाकर स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी दी। घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने तैराकों और उमरगाम पुलिस के साथ साथ उमरगाम नगर पालिका की अग्निशमन टीम को भी जानकारी दी। उमरगाम अग्निशमन दल तुरंत मौके पर पहुंचा और जांच के दौरान देखा कि एक व्यक्ति नदी के पुल के खंभों को पकड़कर खड़ा था। इसलिए उमरगाम फायर फाइटर टीम ने तुरंत रस्सी की मदद से इसम को बचाया, यह कहते हुए कि उसने अपनी पत्नी और बेटी के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की। फायर टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मां और बेटी का शव बरामद कर लिया। उमरगांव पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया और आगे की जांच कर रही है। उमरगांव पुलिस ने विजय कमांडर पांडे से गहनता से पूछताछ की तो वह पुलिस जांच में जुट गया और उसने अपनी पत्नी
और 11 साल की बेटी की मानसिक बीमारी के कारण हत्या करने की बात कबूल कर ली। अपनी पत्नी और बेटी की हत्या करने से एक दिन पहले उसने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या को मारने की योजना बनाई और पत्नी और बेटी को उमरगाम तालुका के संजान में वारोली खाड़ी के पास शिव मंदिर के दर्शन के लिए ले गया, जिसके बाद वे वारोली खाड़ी के पास बैठे रहे। अपनी पत्नी और बेटी को नदी में फेंक दिया और पुलिस और किसी के संदेह से बचने के लिए विजय खुद भी नदी में कूद गया। हालांकि वह तैर सकता था और नाले के खंभे के पास एक पिलर पर लटका हुआ था। बाद में उसे बचा लिया गया। फिलहाल उमरगांव पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी विजय कमांडर पांडे को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है और आगे की जांच जारी है। ઉમરગામ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં 20મી ડિસેમ્બરના રોજ આજથી 2 દિવસ પહેલાં હુમરણ જે બ્રિજ છે એની નીચે વારોલી નદીનું જે ખાડીનું પાણી છે, જેમાં દરિયાનું પાણી આવતું હોય છે, અને એ જગ્યા ઉપર 3 જણા ડૂબી ગયા છે એવી તાત્કાલિક માહિતી મળી હતી પોલીસને, અને માહિતી આધારે પોલીસ જગ્યા પર પહોંચતા જે 3 છે એમાં પતિ પત્ની અને એક બાળકી એ ડૂબી ગયા હોવાની માહિતી મળી હતી। અને જે ત્રીજો વ્યક્તિ જે છે, જે પતિ વિજય પાંડે, એને ગામના લોકોએ રસ્સાથી અને એના આધારે એને બચાવી લીધો હતો। પ્રાથમિક રીતે જે અમને માહિતી મળી હતી એ પ્રમાણે આ પતિ પત્ની અને બાળકી એ ત્રણેય જણાએ આત્મહત્યા કરવા માટે બ્રિજ પરથી નીચે પડ્યા હોવાની એવી માહિતી મળી હતી। આ અનુસંધાને તાત્કાલિક ઉમરગામ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા એક્સિડેન્ટલ ડેથ એડીનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો। જે બ્રિજની જે દિવાલ છે એની હાઇટ, એની બાળકી 11 વર્ષની બાળકીની જે મેડિકલ કન્ડિશન અને જે એની પત્ની છે એની મેડિકલ કન્ડિશન, આ બધા વિશે વિગતવારનો અભ્યાસ કરતાં અમને આ બનાવ છે શંકાસ્પદ લાગ્યો હતો, અને શંકાસ્પદ બનાવ બાબતે તાત્કાલિક જે વિજય પાંડે છે એની પૂછપરછ કરતાં લાંબા સમય સુધીની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી, અને એની પૂછપરછ કરતાં એનો ભાંડો ફૂટી ગયો છે અને એણે પોતે આ મર્ડરનો ગુનો કબૂલ કરવાનો, એના કહેવા મુજબ એ એની પત્ની અને દીકરી એ બંનેની બીમારીથી ખૂબ જ કંટાળી ગયો હતો। વિજય પાંડે પોતે જોડિયાક નામની કંપનીમાં 2008થી નોકરી કરે છે, ઘણા વર્ષોથી અહીંયા રહે છે, અને ઘણા વર્ષોથી મેરેજ થયા ત્યારથી એની પત્નીને ખેંચની અને વયની બીમારી છે। એના પત્ની ઘરનું કોઈપણ પ્રકારનું કામ કરતા નથી, અને એની જે દીકરી છે 11 વર્ષની એ પણ થોડી મેન્ટલી ચેલેન્જ છે। એના કારણે એ બંનેના કારણે ખૂબ જ કંટાળો રહેતો હતો। એટલે એક આખો પ્લાન કરીને એ બ્રિજ ઉપર પત્ની અને બાળકી બંનેને લઈ ગયો હતો, અને પત્નીને બાળકીને બ્રિજ પર લઈ જઈને બ્રિજની પાળી જે ફક્ત 1.5 કે 2 ફૂટની છે પાળી પરથી એમને બેસાડીને એમને બંનેને ફેંકી દીધા હતા। કોઈપણ પ્રકારની પોલીસને કે કોઈને શંકા ના જાય એટલા માટે એમની પાછળ એ પણ કૂદી પડ્યો હતો, અને એને તરતા આવડે છે એટલે તરીને સાઈડના જે નીચેનો પોલ છે, જે સળિયો છે લોખંડનો, એને પકડી લીધો હતો અને ગામના લોકો એને રસ્તાથી બચાવી લીધો હતો। એક કહી શકાય કે પોતાની પત્ની અને બાળકી એની બીમારીના કારણે કંટાળીને એ આખો આ પ્લાન એણે બનાવ્યો હતો। આગલા દિવસથી જ એનો પ્લાન ફિક્સ હતો। રેગ્યુલરલી એ જે બ્રિજ છે એની બાજુમાં એક જે મંદિર છે ત્યાં દર્શન કરવા એ લોકો ફેમિલી સાથે જતા હોય છે, એટલે બ્રિજ પરથી નદીમાં પાણી સારું એવું હોય છે એ બધું જ એને ખ્યાલ હતો। એટલે રજા લઈને સ્પેશિયલી આવ્યો ઘરે રહ્યો હતો, અને પત્ની અને બાળકીને બાઇક પર બેસાડીને લઈ જઈને એણે ફેંકી દીધા હતા। पारड़ी हाईवे पर गाय आ जाने से कार चालक ने ब्रेक लगाए, तभी एक के पीछे एक 4 कारें टकरा गईं। पारड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 48 पर पुरानी मामलतदार कचेरी के सामने एक हादसा हो गया, जिसमें 4 कारें एक के पीछे एक टकरा गई। वलसाड से वापी जाने वाले ट्रैक पर मवेशी आ जाने पर कार चालक ने अचानक ब्रेक मार दिया। पीछे से आ रही 3 अन्य कारें भी एक के पीछे एक टकरा गई। मारुति सियाज कार तथा फोर्ड कार दोनों बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और कार का रेडिएटर टूट गया, जबकि अन्य 2 कारें क्षतिग्रस्त नहीं हुई, वे मौके से चली गई। हालांकि हादसे में कार सवार सभी लोगों को बचा लिया गया। घटना के कारण हाईवे पर जाम लग गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात सुचारू करने का काम शुरू किया। दमन में श्री राम मंदिर के पास विश्व हिंदू परिषद की ओर से गीता जयंती के अवसर पर गीता पाठ किया गया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा नानी दमन सब्जी मंडी श्री राम मंदिर के सामने गीता जयंती के अवसर पर पाठ किया गया। सुबह 8 बजे बीजेपी नेता ओबीसी गुजरात प्रभारी विशाल टंडेल ने पूजा शुरू की। सब्जी व्यापारियों, स्थानीय लोगों ने गीता जयंती पाठ में भाग लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में वीएसपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पारड़ी के किकरला गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के आगमन पर सरपंच तथा उप सरपंच ने स्वागत किया।
साथ ही लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला और उन्होंने सरकार को जानकारी देने के लिए धन्यवाद दिया। पारड़ी तालुका के किकरला गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शनिवार को रथ पहुंचते ही गणमान्य लोगों ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद दीप प्रागट्य एवं स्कूली बच्चों ने प्रार्थना गीत प्रस्तुत किया एवं अतिथियों का स्वागत फूलों के गुलदस्ते से किया। इस मौके पर लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही लाभार्थियों को योजना का लाभ मिला, जिसके लिए उन्होंने सरकार की योजना के प्रति आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर किकरला सरपंच मनोज पटेल, उप सरपंच मयूर पटेल ने कहा कि भारत विकास संकल्प यात्रा के तहत गांव के लोगों को सरकार की योजनाएं घर द्वार पर मिल सके, इसके लिए सरकार प्रयासरत है तथा आए हुए रथ का स्वागत भी किया गया और लोगों को किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान कार्ड, आवास योजना, उज्ज्वला योजना आदि के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर तालुका पंचायत अध्यक्ष दक्षेश पटेल, भाजपा संगठन उपाध्यक्ष दीक्षांत पटेल, डॉक्टर प्रेमिलाबेन, डॉक्टर हरेश्वरी किकरला, सरपंच मनोज पटेल, उप सरपंच मयूर पटेल, विस्तार अधिकारी धीरू भाई, मुख्य सेविका हर्षिकाबेन, निर्वाचित सदस्य, नेता स्वास्थ्य अधिकारी, आशा कार्यकर्ता बहनें एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। આજે આપણે સંકલ્પ વિકસિત ભારત યોજના હેઠળ મોદીજીના સફળ કાર્યક્રમમાં કિકરલા ગ્રામ પંચાયતના રથનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું અને મહાનુભાવો, સરકારી અધિકારી તેમજ ગામના આગેવાનો, આરોગ્ય કર્મચારીઓ, આંગણવાડી બહેનો, ખેતીવાડીના કર્મચારીઓ, ગામના પંચાયતના સભ્યશ્રીઓ, ડેપ્યુટી સરપંચશ્રીઓ, વડીલો તમામનો સહકાર અને સારા એવા પ્રોગ્રામમાં સહકાર આપવા બદલ આ રથનું સ્વાગત અને મોદીજીના કાર્યક્રમ નિહાળ્યો છે એ બદલ મેં ગામવાસીઓનો અને જે આ રથનું વિકસિત ભારતની જે આપણને જે માહિતી પૂરી પાડે જે દરેક અધિકારીઓ એમણે પૂરેપૂરો સહકાર આપ્યો છે અમને ને આ માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું છે। આજ રોજ કિકરલા ગામે વિકાસ સંકલ્પ વિકસિત રથ જે આવ્યો એમનું ફૂલહારથી સ્વાગત કર્યું, નારિયેળ ફોડી સ્વાગત કર્યું। એ સ્વાગતમાં અમારા તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી દક્ષેશભાઈ, આપણા સંગઠનના ઉપપ્રમુખ દીક્ષાંતભાઈ, ગામના સરપંચ મનોજભાઈ, ગામના સભ્યશ્રીઓ, ગામના વડીલો દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। ત્યારબાદ મતલબમાં સ્કૂલના છોકરાઓ જોડે એક સ્વાગત કરવામાં આવ્યું અને વિવિધ યોજનાઓ જેમને લાભ મળેલો એમણે પોતાના જે લાભ મળેલો એ પોતે રજૂઆત કરી કે કોને કેવી રીતના લાભ મળ્યો, પીએમ કિસાન યોજનાનો લાભ મળ્યો, આપણા આવાસ યોજનાનો લાભ મળ્યો, આયુષ્માન કાર્ડનો લાભ મળ્યો। આયુષ્માન કાર્ડનો બનાવીને પછી જે એમને હોસ્પિટલમાં જે લાભ મળ્યો એ બધી અહીંયા ઉપસ્થિત સૌ લોકોએ જાણકારી આપી અને સૌનું મતલબમાં જે બી આવે એમનું હાર્દિક સ્વાગત કર્યું। सिलवासा बाल देवी में पहाड़ की अवैध खुदाई को लेकर कलेक्टर से शिकायत की गई। सिलवासा के एसएमसी पार्षद सुमन पटेल ने बाल देवी में पीएम आवास योजना के पास स्मशान घाट के पहाड़ की अवैध खुदाई की शिकायत कलेक्टर से की है। पार्षद सुमन पटेल ने कलेक्टर से मुलाकात कर बताया कि पिछले 12 दिनों से बालदेवी में सरकार की स्वामित्व वाली पहाड़ी की जेसीबी से खुदाई का कार्य चल रहा है। पूरा मामला अवैध खनन का लग रहा है। कलेक्टर ने तुरंत मामलतदार से संपर्क किया और अवैध खनन के मुद्दे का स्पष्टीकरण मांगा। दरअसल वहां अवैध खनन चल रहा था, तभी मामलतदार ने मौके पर 2 तलाटी भेजे। मामलतदार के निर्देश पर तलाटियों ने खनन कार्य तुरंत बंद कर दिया। उधर अवैध खनन रोकने पर पार्षद सुमन पटेल निर्माण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही हैं। अच्छा, यहाँ कितनी गाड़ी देखा है आपने चाहे मिट्टी लेते जाते थे? 4-5 गाड़ी रोज दिन जाता है, लेकिन नहीं लागे ले એટલે તે કેટલા ફેરા કરે તે રોજની 4 गाड़ी तो रोज दिन रात राउंड मार रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। और इतनी मिट्टी यहाँ पे चोरी हो रहा है। यहाँ पे शमशान है, हमारे गांव वाले यहाँ पे है, सब जो भी विधि करता है गांव में शमशान है तो खोदना की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें यहाँ मिट्टी की बाहर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमिशन है नहीं यार। ऐसे ही ये लोग लेके जा रहे हैं तो ये काम बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। आप कै दिन से मिट्टी खोदाई कर रहे थे या मशीन डाले थे? मैं 2-4-5-6 दिन से खाली रास्ता उस्ता बनाए, मिट्टी लोड किए, फिर बंद कर दिए काम। अच्छा, तो बंद कौन किया? कहाँ से आपको बंद करने का आदेश आया? तो कल आए हम लोग तब ये गांव वाले ने बंद कराया कि प्रशासन ने?
गांव वाले बोले बंद करने के लिए। अच्छा, तो किसका आदमी हो आप? किसकी मिट्टी, कौन मिट्टी लेके जा रहा था? ये आरके कंस्ट्रक्शन। अच्छा, उसकी मिट्टी का काम करते हो। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वलसाड में सिटी बस के 2 ड्राइवर नशे की हालत में बवाल करके खड़ी सभी बसों की चाबियां लेकर भाग गए। वलसाड शहर में घंटों तक बस सेवा बाधित रही। शराबी ड्राइवर को ड्यूटी से सस्पेंड किया गया। उमरगांव में संजान वारुली खाड़ी के पुल पर एक मजदूर परिवार के छलांग में नया मोड़। शिव मंदिर ले जाकर पति ने अपनी पत्नी और बेटी को वारुली नदी पुल से नदी में फेंक दिया। पति ने कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी और उसकी बेटी की मानसिक बीमारी के कारण दोनों की हत्या कर दी। पारडी हाईवे पर अचानक से गाय आ जाने से कार चालक ने ब्रेक लगाए। एक के पीछे एक 4 कारें टकराई। हाईवे की लापरवाही के कारण हाईवे पर गाय आ जाने से हुए हादसे में 4 कारों में सवार सभी लोगों का बचाव। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।